जैसा कि थंबनेल में ही देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ाने वाले हैं। और डिविजिबिलिटी के रूल्स में सबसे पहले तो आप लोग ये जो टेबल बना हुआ है इसको या नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे आने वाली सवाल सब इसी पे सॉल्व होंगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 से सॉल्व होने के लिए द लास्ट डिजिट इज इवन। इवन नंबर क्या है आप लोगों को पता ही होगा। इवन नंबर है जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर हैं। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। जो सम होना चाहिए डिजिट का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 93 है, 93 को सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 + 3 इज इक्वल टू 12। ये 12 क्या है? 12 3 से डिविजिबल है, 3 चौके 12, अर्थात क्या है ये? डिविजिबल है 3 से 93। और 27 जैसे हो गया आपका 27, 2 + 7 इज इक्वल टू 9। 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है। ये वाला हम आपको पढ़ा रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, अर्थात 27 भी 3 से डिविजिबल है। अब आगे देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं 3 से। अभी 4 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 6, 4, 8, 5, फिर लास्ट में 6 0 है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है, ये पहला ये दूसरा, यही 2 आपको लेना है। ये 60, ये अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 से अगर ये कटता है तो 4 15 चौके 60। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 15 चौके 60, अर्थात ये 4 से डिविजिबल होगा। पूरी संख्या कोई भी संख्या हो, जैसे 5, 8, 6, 9, 4, 8, तो आपको सिर्फ इन सबको नहीं देखना है, केवल इन्हीं 2 को देखना है। अगर ये 2 कट जाते हैं तो समझ लीजिए टोटल संख्या कट जाएगी। ठीक है। अब हम 5 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल देखने के लिए सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है, क्या लिखा है? द लास्ट डिजिट इज 5 और 0। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 हो, कोई भी संख्या आगे हो कोई मतलब नहीं, 2, 3, 4, 8, 6, 9, कोई भी संख्या आगे हो कोई मतलब नहीं, लास्ट में अगर 0 होगा तो ये 5 से कट जाएगा। और अगर 2, 5, 8, 9, 6 लास्ट में 5 होगा तो अब भी ये 5 से कट जाएगा। अगर 2, 3, 5, 8, 9 और 3 है तो ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही 6 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी के रूल के लिए जानना होगा कि द नंबर इज बोथ डिविजिबल बाई 2 और 3, जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। संख्या 2 से भी कट जाती हो और 3 से भी कट जाती हो, वही 6 से कटेगी। और 7 का तो जल्दी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे। अभी 8 का देखते हैं। द लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट के 3 डिजिट्स फ्रॉम ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8। जैसे लास्ट के 3 नंबर इसमें देखना है,
स्टार्ट के नंबर कुछ भी हों, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। लास्ट के नंबर जैसे 168 है तो हमको लास्ट के 3 डिजिट को उठाना है। 168 इसी को भाग देना है, किससे भाग देना है? 8 से। अगर कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो 8 दूना 16, 8 एकम 8, अर्थात ये कट जा रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। और अगर यही 2, 8, 6, 9, 1, 1, 6, 4 है तो हम 164 को उठाएंगे, 164 को उठाएंगे और 164 को उठाएंगे तो इसको 8 से भाग देंगे। लास्ट के 3 डिजिट को उठाना है, लास्ट के तीन डिजिट को उठाएंगे 164 और इसको 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 और 4 जो है आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, ये 4 आपका शेष बच गया तो ये नहीं कटने वाली है ये संख्या। ठीक, ऐसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल अब हम लोग चेक करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। कोई भी संख्या आपकी हो, ठीक है, जैसे 2, 7, 9, 3, 6। अब इसको देखना है 9 से कटेगी या नहीं, तो सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए और अगर वो 9 से कट जाता है तो कट जाएगा। तो 2 + 7 + 9 + 3 + 6, तो 2, 7, 9, 9, 18, 3, 21, 21, 6, 27, 27 9 से और भाग देंगे तो कट जा रहा है। ठीक है, अर्थात ये 9 से डिविजिबल है। और 10 से डिविजिबिलिटी के लिए, 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? लास्ट में 0 हो। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो 10 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो 10 से कट जाएगी। जैसे 1, 0, 6, 8, 9, 7, लास्ट में बस 0 आ जाना चाहिए तो ये संख्या कट जाएगी। कोई भी संख्या हो, 9, 3, 5, 6, 8, लास्ट में 0 हो तो ये संख्या कट जाएगी। अब हम लोग इस पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड उसको लगाते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, जो भी हमने बताया इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। यही सवाल अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तो नीचे दी गई इतनी संख्याएं 9, 7, 5, 3, 2, इसमें देखो लास्ट में आपको 2 दिख रहा है, ये कट जाएगी। इसमें देखो लास्ट में 4 दिख रहा है, ये कट जाएगी। इसमें 6 दिख रहा है, लास्ट में ये कट जाएगी। 8 दिख रहा है, कट जाएगी। 0 दिख रहा है, कट जाएगी। तो कोई भी लास्ट में हो, 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में कट जाएगी। जैसे आपको बताना हो 8, 9, 6, 8, 7, 3, ये कटेगी? नहीं कटेगी, क्यों? 3 है। 3, 5, 6, 8, 4, ये कट जाएगी? हाँ, 4 है लास्ट में। 7, 8, 9, 6, 5, ये कटेगी? नहीं कटेगी 2 से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3, 6, 8, 9, 3, 2, 1, 6, ये 6 लास्ट में कट जाएगी। ठीक है, ये आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब अभी हम इस पे आते हैं, 3 से कैसे घटेगी। 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे आपको इन संख्याओं को जोड़ लेना है जो 3 से पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है, तो हम अभी लेते हैं 7, 5, 6, 8, 4 इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको जोड़ने पर देखो 30 आ रहा है। 30 3 से पूर्णतः विभक्त है। क्यों? 30 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 दहम्मा 30, ये कट जा रहा है, अर्थात 3 से डिविजिबल है। तो कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 3, 7, 3। अब हमको इसको चेक करना है तो क्या करेंगे? 3 में से 8 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। 7, 3, 10, 3, 13। क्या ये 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। 3 चौके 12 होता है, नहीं कटेगी, अर्थात ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम यही 372 लेते हैं तो 3, 7, 10, 2, 12। ठीक है, 12, ये 3 से कट जाता है, अर्थात 372 भी 3 से कट जाएगा। अगर हम यही 545 लेते हैं तो क्या होता है? 5 + 4 + 5, 5, 4, 9, 5, 14, ये 3 से
नहीं कटेगी, क्योंकि 3 चौके 12 होते, 3 से 15 अर्थात 545 नहीं कटेगी। और ये अगर हम केवल 45 लेते हैं तो 4 + 5 9, ये 3 से कट जाएगी। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या ज़रूरी है, सारी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है अगर वो 3 से कट जाती है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इस पे आते हैं, यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, 9 से, वही जो 3 से किया था वही आपको 9 से भी करना है। जैसे 81 है, ये 9 से कटेगी, 8 + 1, देखो 8 + 1 9, 9 9 से कट ही जाएगा। 27 है, ये 9 से कटेगा, 2 + 7 9, ठीक है। अब कोई भी संख्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, तो 8 1, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 त्रिक 27, इसको भी आप जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 चौक 36, इसको भी आप जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 पच्चे 45, इसको भी आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 छक 54, इसको भी आप कैसे भी आप जोड़ेंगे 9 ही आएगा। तो ये 9 से कट गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इस पे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो वो 5 से विभक्त होगी। तो इसको हमने आपको बताया था, 5 6 8 3 4 5, लास्ट में 5 है तो ये कट जाएगी। 3 6 8 9 6 5 0, लास्ट में 0 है तो ये 5 से कट जाएगा। 3 7 5 8 1, लास्ट में 1 है तो ये नहीं कटेगा 5 से। 3 6 8 9 7 2, लास्ट में 2 है तो भी नहीं कटेगा। लास्ट में 0 या 5 होना ही चाहिए कटने के लिए, ठीक है। अभी इस पे चलते हैं। 4 से विभक्त कैसे होगी, लास्ट की दो संख्याओं को देखना है। जैसे 3 7 8 9 4 8, तो लास्ट में 48 है, 12 चौके 48, 4 से कट जा रही है, 4 बराबर में 48, ठीक है। और 3 8 9 7 1 2, तो लास्ट का दो संख्या देखना है, 12, 12 4 से कटेगी, 4 3 12, ठीक है। तो लास्ट की दो संख्याएं अगर 4 से कट जा रही हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। अगर 7 3 8 है तो लास्ट में 38 है, ये 4 से कटेगी नहीं, 4 9 36 होता है। अर्थात 4 से कटने के लिए लास्ट की दो संख्याओं का 4 से कटना जरूरी है, आगे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। अभी 8 से कटने के लिए देखना है, 3 7 8 9 और 176 है। अब इसको हमको इतनी संख्याओं को भूल जाना है, लास्ट के 3 संख्याओं को लेना है। 8 से काटने के लिए लास्ट के 3 संख्याओं को लेना है, और 1 7 6, इसको 8 से हमने भाग दिया तो 8 दूना 16, बची 1 हासिल, फिर 6 बचा, 8 दूना 16, ठीक है, ये कट गया। अर्थात ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 से कटने के लिए लास्ट की 3 संख्याओं का आपको लेना है, ठीक है। अभी 11 से विभक्ति का नियम देखिए। 11 से विभक्ति के नियम के लिए लास्ट की आपको जैसे 121 है, 143 है, ठीक है, और ऐसे आपको लेना है। तो लास्ट की जो देखो सम संख्याएं जो हैं, सम मतलब पहली संख्या हो गई, ये विषम संख्या है, तीसरी ये विषम संख्या है। इस साइड से गिनना है आपको, दाईं साइड से गिनना है, और ये आपकी सम संख्या है, ठीक। तो आपको ये देखना है कि जो विषम संख्याएं हैं, जैसे ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, तो पहली विषम तीसरी विषम, ठीक। इन दोनों का योग अगर सम संख्या के योग के बराबर है तब वो 11 से कट जाएगी। तो पहली संख्या क्या है, 1 + 1, तीसरी संख्या 1 है, बराबर दूसरी संख्या 2 है, तो 2 बराबर 2, अर्थात ये कट जाएगी। इसमें जोड़ना है 3 + 1 4, 4 बराबर 4, ये भी कट जाएगी। और ये 4 2 6, और 6 के बराबर 6, ये भी कट जाएगी। अब चेक करके देखते हैं, 11 चौके 44, अगर इसको 11 से भाग देते हैं, 2 हासिल बचा, 2 यहाँ बचा, 11 दूनी 22, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सवाल सॉल्व की गई है, देखो इस संख्या को देखो आप लोग, इसमें विषम में 1 था, 5 था, 6 0, तो 1 5 6 0 इन्होंने ये लिख दिया है, ठीक है। और सम संख्याओं पे कौन सी है, 9 है, 4 है, एक एक संख्या जोड़ कैसे लिखना है, छोड़ के, मतलब
तो इसमें क्या है, 9 है, 4 है, 1 है, 8 है, इनको जोड़ दिया और इनको जोड़ दिया। इन दोनों को अगर घटाने पे 0 आ रहा है तो संख्या कट जाएगी 11 से। अब ये इस तरह की सवालें आजकल काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछी जा रही हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन तरह के एग्ज़ामों में पूछी जा रही हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जब भी ऐसी सवाल आए तो आपको सबसे पहले लिखा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है शेषफल, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो संख्या 136 दिख रही है इसको आपको भूल जाना है। आपको शुरू में जो संख्या पहली बार जो दिखती है संख्या उसको भूल जाना है और सीधे ही जो 36 लिखा है इसको ऐसे लिखना है और 17 से भाग दे देना है। तो 17 दूनी 34, शेषफल 2, आपको 2 आंसर मार देना है। ठीक है, जब भी आए आपको ये संख्या को भूल जाना है, क्योंकि ये संख्या हमेशा 17 से कटती, जो भी संख्या यहाँ दी जाएगी उससे कटती रहेगी। जो भी संख्या यहाँ लिखी रहेगी वो इससे कट जाएगी, तो इसलिए इस संख्या का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अभी ऐसे अगली सवाल भी हम देखेंगे, आगे आएंगी सवालें। ठीक है, अभी हम इस पे चलते हैं। इसमें क्या जोड़ा जाए कि 8 से विभक्त हो जाए। तो लिखा है क्या, 4, 1, 1, 1, 6। हमको लास्ट को 3 ही पकड़ना है। 8 से डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा है, लास्ट के 3 पकड़ना है। तो 116, तो 8 से विभक्त होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, कटना चाहिए 8 से। ठीक है, तो 8 से कटने के लिए तो 8 से क्या कटता है, 14 8 112 या फिर 15 8 120 कटता है, 116 नहीं कटता है। तो 116 120 से कितना कम है, तो 116 इसमें घटा देते हैं, 4 कम है, अर्थात इसमें 4 और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 116 में अगर 4 और जोड़ दिया जाए तो ये 8 से कट जाएगा। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 ही उठाना है। 4 से कटना हो तो लास्ट के 2 उठाना। ठीक है, और 8 से काटना हो तो लास्ट के 3, 4 1 1 6 है तो लास्ट के 3 उठाना। ठीक, अभी हम इस पे आते हैं। इसको 11 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए तो 1 है, 5 है, 6 है, x इसको मान लेते हैं, 9 है, 4 है, 2 है। तो हम पहला इसको उठा लेंगे 2, फिर 9 6 1, इनको जोड़ते हैं 2 + 9 + 6 + 1 ना, और इसके बराबर क्या होना चाहिए, ये संख्याएं जो दूसरे नंबर पे हैं, जैसे 4 हो गया, x हो गया, 5 हो गया, तो 4 + x + 5 इसके बराबर होना चाहिए। तो 9 2 11 6 17 1 18, ये हो गया 18 बराबर 4 + 5 9 + x। अब हमको यही x का मान निकालना है, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 इधर ले आएंगे, 18 में से 9 घटा देंगे, 18 - 9 बराबर x। तो 18 में से 9 गए तो क्या हो गया, 9। x का मान क्या आ गया, 9। यहाँ पर हम 9 पे आंसर ट्रिक कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही लगाना है। पहले सबसे पहले विषम संख्याएं लिखनी है, ये लिखना है, फिर उसके बाद सम संख्याएं इसमें इसके बराबर करना है। ठीक है, अगर बराबर हो जाती हैं तो 11 से कट जाएगा। अभी इसको आते हैं लेके, जैसे इस सवाल को आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब चीज़ों में, और यूपी पेट और लेखपाल में भी पूछा जा सकता है। कोई भी संख्या जैसे 2 अंकों को साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। ठीक है, 2 अंकी की संख्या 2 बार लिखकर एक 4 अंक की संख्या, जैसे 15 15 बना दिया है, 18 18 बना दिए, 19 19 बना दिए, 21 21 बना दिए, 27 27 बना दिए। तो इसको आप लोग हमेशा नोट करना, ऐसी संख्याएं 101 से कटती हैं, 101 से कट जाती हैं, इसको याद रखना है। लगाना नहीं है, वहाँ लगाओगे तो आप टाइम जाएगा, आपको 1 ही मिनट मिलना है, 1 मिनट में आप लगाएंगे या क्या करेंगे, इससे बढ़िया है आपको याद कर लेना है। कोई भी 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखा गया है, जैसे 25 25 लिखा गया है, ठीक है, तो वो 101 से कट ही जाएगी। ठीक ना। अब जैसे 101 को 10 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा 101 को 10 से। तो इसमें भी देखो 10 10 है, 10 10 मतलब 2 अंक की संख्या, 11 11 भी होगा तब भी कट जाएगा, 12 12 होगा
तब भी किससे कटेगा, 101 से। तो इसको हमेशा याद रखना, 101 से हमेशा कट जाएगी ऐसी संख्याएं। अभी हम अगले पे चलते हैं। ये 9 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए, तो 9 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो इसके योग को 6 + 7 + 3 + 5 प्लस जहाँ कुछ नहीं पता है वहाँ x + 1 ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 9 से कट जाए। ठीक है, इसको जोड़ने पर तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 6 + 3 ये 9 हो गया, ये कट गया। फिर 7 × 5 = 12, 12 हो गया। 12 में 9 घटाएंगे तो 3 आता है। ठीक, 3 + 1 ना, ये हो गया 4। तो 4 + x बराबर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 से कट जाए, बराबर 9 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इधर लेते हैं और 9, 4 को उधर ले जाते हैं, 9 - 4 5, अर्थात हमारा आंसर 5 होगा। तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, 6 × 7 = 13, 13 × 3 = 16, 16 × 5 = 21, 1 = 22। 22 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, 22 + x ऐसा क्या जोड़े जो 9 से कट जाए, तो 9 की संख्या ऐसी पढ़ी जो 22 से ज़्यादा हो, 9 × 3 = 27। x बराबर आप 27 में 22 को घटा दीजिए, आ गया 5। ठीक है, अभी आप इस पे आइए, फिर से देखो उसी तरह की सवाल आई है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो जब भी आए आपको ये भूल जाना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, सीधे आपको 29 उठाना है और 13 से भाग दे देना है। 13 दूना 26, आपका 26, 3 बचा। यही जो आपका 3 बचता है यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको सब कुछ भूल जाना है, बस यही देखना है जो आप इसको इससे भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वही आंसर। इन सब में गणित लगाओगे, दिमाग लगाओगे, आपका टाइम भी जाएगा और आप सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें टाइम बहुत मायने रखता है। अब इस सवाल पर आते हैं हम, फिर से वही सवाल है, फिर से आपको ये भूल जाना है, आपको ये भूल जाना है। 47 को डायरेक्ट उठा लेना है और 15 से इसको उठा लेना, इससे भाग दे देना है। ठीक है, 15 × 3 = 45, आपका 2 शेष बचा। ठीक है, यही आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना है। पहली संख्या को डायरेक्ट भूल जाइए, वहाँ पर आपको टाइम नहीं खाना है। जब भी ऐसी सवाल आती है पहली संख्या को भूल जाइए। ठीक, अगले सवाल पे हम चलते हैं। 16, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो n को 4 से भागफल दिया तो n क्या होगा, तो 4 से शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो 4 से भाग देने पे मान लो कोई भी संख्या, मान लो 4 है, वो 4 से कट जाएगी, लेकिन शेषफल भी 3 बच रहा है। ठीक है, तो n क्या हो गया हमारा, 4 × 3 = 7 हो गया। ठीक है, 7 होगा या ऐसे ही 7 का कोई गुणज होगा। ठीक है, मान लो 7 ही होगा। फिर 2n को रहे हैं, 2n को 4 से भाग देंगे तो 2n बराबर क्या हो गया, 7 को भी 2 से गुणा कर दो, 14 हो गया। को 4 से भाग देने पर क्या होगा, क्या शेषफल आएगा, तो 4 से भाग देंगे, 4 × 1 = 1, 4 × 3 = 12, 2 शेषफल आपका बच जाता है। ठीक है, इस पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो आप लोग अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, 2, 3, 7, 8 ये जिस संख्या के लास्ट में होगा वो किसी का वर्ग कभी नहीं हो सकता। इसको नोट कर लीजिए, 2, 3, 7 और 8 जिस संख्या के लास्ट में होगा वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो देखिए, इसमें 5 है, ये हो सकता है, इसमें 6 है, हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन 2 देखो, ये 2 मैच कर रहा है, ये कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। रीजन क्या है, 2 × 2 क्या होता है, 4, तो 4 तो किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। 1 × 1 बराबर 1, 1 भी हो सकता है। 3 × 3 बराबर 9, 9 भी हो सकता है। 4 × 4 बराबर 16, 16 का मतलब 6, लास्ट में 6, ये भी हो सकता है। तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 × 5 25, इसमें लास्ट में 5 है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी आपको देखो 1, 4, 9, 6, 5 कहीं भी आपको वो देखने को नहीं मिला। 2, 3, 7, 8, 8 × 28 = 64,
8 28 64 में 4 लास्ट में आ सकता है, ठीक है। 7 7 49 में 9 आ सकता है, 5 25 25 में 5 आ सकता है, 10 10 100 में 0 आ सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। तो आपको एग्जाम में जब भी सवाल आए तो लास्ट में देखना है, अगर 2 3 या 7 और 8 में से कोई भी हो तो आपको उसको टच कर देना है, ठीक है। अभी हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। ये फिर से वही सवाल है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो इसमें हमको ढूंढना क्या है, 2 3 7 और 8 ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें 1 है, कोई बात नहीं, ये वर्ग हो सकता है। इसमें 5 है, ये हो सकता है। इसमें देखो 7 है, ये वर्ग नहीं हो सकता है कभी भी। लास्ट में 2 3 7 और 8 कुछ भी अगर लास्ट में मिल जाता है, लास्ट में मतलब इकाई के अंक पे, इकाई के अंक पे आपको देखना है 2 3 7 8 में से कोई भी एक संख्या मिलती है तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। अब आगे से हम पूरे चैप्टर का लेके आएंगे, पूरा क्लास, एक ही क्लास आधे आधे घंटे या एक एक घंटे का। तो आप सभी लोग पूरी तरह से तैयार रहना। हम यूपी पेट के पहले, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के पहले, एसएससी जीडी के पहले पूरा आपको मैथ कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों को भी मदद हो सके। थैंक यू।